यीशु मसीह के नाम में आपके लिए रात की प्रार्थना, रात्रि प्रार्थना, नाइट प्रेयर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आज की इस शांत रात में यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में आता हूँ। दिन भर की आपकी सुरक्षा और आशीषों के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। क्षमा और शुद्धि, प्रभु, आज के दिन जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां या पाप हुए हों, उन्हें क्षमा करें। मेरे मन को अपनी शांति से भर दें ताकि मैं शुद्ध हृदय से विश्राम कर सकूं। सुरक्षा की विनती, पिता, मैं अपने और अपने परिवार के लिए आपकी सुरक्षा मांगता हूँ। जब हम सोएं तो आपके स्वर्गदूत हमारे घर के चारों ओर पहरा दें। हमें हर प्रकार के डर और बुरे सपनों से बचाए रखें। शांतिपूर्ण नींद, प्रभु, मेरे मन से सारी चिंताएं और बोझ हटा लें। मुझे एक गहरी और सुखद नींद प्रदान करें ताकि मैं कल सुबह नई ऊर्जा और उमंग के साथ आपकी महिमा के लिए जाग सकूं। समर्पण, मैं अपना जीवन, अपना परिवार और अपना आने वाला कल आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आपका पवित्र आत्मा हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शांति के लिए पवित्र शास्त्र के वचन। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। भजन संहिता 4:8। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे जगत देता है, मैं तुम्हें वैसा नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन के ये पद जीवन के लिए बहुत ही गहरे और व्यावहारिक सूत्र हैं। आपने जो साझा किया है वो न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता और चरित्र निर्माण के लिए भी एक ठोस आधार प्रदान करता है। यहाँ इन पदों का एक संक्षिप्त और सारगर्भित विश्लेषण दिया गया है। मुख्य शिक्षाएं और उनके लाभ। पद, मूल सिद्धांत, प्रतिफल, रिजल्ट। 3:1-2। आज्ञाकारिता और अनुशासन, लंबी आयु और शांतिपूर्ण जीवन। 3:3-4। कृपा, दया और सच्चाई को धारण करना, परमेश्वर और समाज में सम्मान व बुद्धि। 3:5। पूर्ण विश्वास और समर्पण, सही मार्ग और मानसिक बोझ से मुक्ति। गहराई से समझें, गले का हार और हृदय की पटिया। 3:3। इसका अर्थ है कि नैतिकता और सच्चाई केवल दिखाने के लिए न हो, बल्कि वे आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएं। जैसे हार हमेशा साथ रहता है, वैसे ही ये गुण आपके व्यक्तित्व की पहचान बन जाने चाहिए। अपनी समझ का सहारा न लेना। 3:5। ये हमें विनम्रता सिखाता है। मनुष्य की बुद्धि सीमित हो सकती है, लेकिन जब हम एक उच्च शक्ति यहोवा पर भरोसा करते हैं, तो हमें वह दिशा मिलती है जो हम स्वयं कभी नहीं देख पाते। एक विचार, इन पदों का निचोड़ यह है कि भरोसा और स्वभाव ही इंसान की असली संपत्ति हैं। जब हम अपनी चतुराई को छोड़कर सच्चाई और विश्वास का रास्ता चुनते हैं, तो जीवन की जटिलताएं अपने आप सुलझने लगती हैं।